सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। एंड आज का वीडियो जो है वो आई थिंक 6 दिसंबर का वीडियो है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। हम 5 टॉपिक डेली कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी कवर कर रहे हैं। अभी तो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है हमारा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आप कुछ मिस ना करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड स्पेशली हम कवर कर रहे हैं क्योंकि हमको CGPSC मेंस देना है, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो देना है, आरआई का एग्ज़ाम देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो ये सब के लिए कवर कर रहे हैं हम लोग। चलिए, आज का है नेशनल है कि जो ICICI मैंने आज यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि मैंने हिंदी के लिए अलग फ़ॉन्ट यूज़ किया है, अलग कलर यूज़ किया है ताकि आप लोग को हिंदी वाले तुरंत हिंदी ही पढ़ पाए, बिकॉज इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो। तो ICICI बैंक ने क्या किया है, एक अकोदरा विलेज है, ठीक है, अकोदरा विलेज है, इसको अपनाया है और ये क्या हो गया है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल विलेज बन गया है। ठीक है ना। भारत का पहला डिजिटल गांव बना है ये सबर कांठा जिले में है, कहाँ पे, गुजरात में। ओके। सो ICICI बैंक ने 100 डेज में 100 विलेज को डिजिटल करने का बेड़ा उठाया एक तरह से। अब दूसरा ये न्यूज़ सबको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के जो CM है चंद्रबाबू नायडू, उनको प्राइम मिनिस्टर CM का कमेटी का हेड बनाया गया है जो डिमोनेटाइजेशन पे बात करेगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं हम। यस बैंक ने लॉन्च किया है सिम से पे लॉन्च किया यस बैंक ने। और इसमें होता क्या है, बेसिकली सिम कार्ड में ना एक हल्का सा पतला सा चिप और डलता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वो उससे ना आपका इंटरनेट या स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप टेलीकॉम प्रोवाइडर डायरेक्टली आप वो नंबर से ही आप आपका एक वॉलेट रहता है, वो लिंक रहेगा और आप उससे पे कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ स्मार्टफोन इन दिस वन। ठीक है। यस बैंक जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है। राणा समथिंग इनके वो थे, फाउंडर थे। सो अभी देखिए, ये है हमारी आर्टिलरी गन है। ठीक है। ये 145 M777 अल्ट्रा लाइट हाउट्जर्स बोलते हैं, ये आर्टिलरी गन है ये। इसका क्या है, इसका इंडिया US ने इसका सौदा किया है 5,000 करोड़ रुपए में। ठीक है। अब ये कब हुआ था, जब 15वां भारत और अमेरिका का जो सैन्य सहयोग समूह हुआ था, MCG, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, 30 नवंबर के आसपास हुआ शायद तक ये। तो उसमें इसमें आपका डील साइन हुई है। बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपकी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, वहाँ पे ये डिप्लॉय करेंगे और ये चाइना बॉर्डर के आसपास रहेगा। इसका जो फायरिंग रहता है वो 24 किलोमीटर तक का रेंज है इसका, 24 किलोमीटर, बाप रे। तो उतना रेंज है इसका। तो समझना है ये है आर्टिलरी गन। ठीक है। 145 M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स आर्टिलरी गन्स। ठीक है। इंडिया और US में हुआ है ये, संबंध बना है इसका। सो दिस इज इट गाइस फॉर नेशनल। हम थोड़ा कम कर रहे हैं आजकल बिकॉज हमको करना है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। सो आज का टॉपिक है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंसेस। तो हमको पता है कि वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति, हमारी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारी, वो 18.8% है कि नहीं। अब इनमें से जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें 31.55% का जो है बढ़ोतरी हुई है, है जो बेसिकली पिछले साल से 24.17% ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। अब अब देखते हैं जो कुल राजस्व प्राप्तियों में कर का योगदान जो है वो 34.66% है। मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इज 34.66% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन रिसीवेबल्स। टैक्स रेवेन्यू है उसका जो आपका पूरा प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियों में 34.66 का परसेंट का योगदान है। ठीक है। तो ये आपका हुआ टोटल टैक्स रेवेन्यू, जो पिछले साल से इतना वृद्धि आई है। इनकम टैक्स में आई है इतनी वृद्धि। ओके, इतनी वृद्धि आई है आपकी, मतलब जो टैक्स से आती है उसके लिए टोटल रेवेन्यू से इतनी वृद्धि आई है आपकी। एंड जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें 34.66% जो है वो टोटल टैक्स रेवेन्यू का ही है। ओके। इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कल फिर से क्लियर कर दूंगा अगर आपको थोड़ा इसमें दुविधा लगेगी तो। कूल। सो अब आते हैं कि देखिए, अब गैर कर जो होता है, जो मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, उसमें आपका जो है बेसिकली आपका केंद्र का ज़्यादा हाथ होता है। तो इसमें हमारा 21,000 समथिंग करोड़ रुपए हमको मिले हैं, ऐसे याद करिएगा आप, 21,000 समथिंग करोड़ रुपए। अब क्या है, आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, राजस्व के प्राप्ति में, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें से 12, समझ गया कि 12,000 जो है कि समथिंग करोड़ जो है वो केंद्र से। तो 21 से 12 हो गया, मतलब 1 2 का 2 1 हो गया। ये ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। अब ये उतना नॉर्मल
ठीक नहीं, फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको कि 15-16 में राजस्व प्राप्ति जो है वो 5,79,365 करोड़, और राजस्व हुआ जो है वो 53,000 करोड़ अनुमानित है। जो अधिक है ये कितना हुआ, 42,264 करोड़ दर्शाता है। मतलब 2015-16 में इतना रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आया था, और रेवेन्यू जो है वो आपका इतना करोड़ है। तो इतना जो हमारा आपका 422.64 ये एक्सेस में है ना, ज़्यादा है ये। इतना होना था, इतना आ गया, तो ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है। अब आते हैं ये खत्म हो गया हमारा वित्त वाला। पब्लिक फाइनेंस खत्म हो गया। इसमें हम लोग क्या याद करना है, 18.8%, 31.55%, ठीक है, और 34.66% हम लोग को याद करना है। ओके, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम संस्थागत वित्त एवं विनय योजन में, मतलब इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए, ये तो मैं इसका आपको दोबारा लेके आया हूँ बिकॉज हमको थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पीछे साइड में कर चुके हैं। तो होता क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर का योगदान जो है वो 7,25,000 के आसपास है। ओके। अब सितंबर तक हमारे पास 51 बैंक थे, जिसमें 2485 शाखा थी, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एटीएम था, और जिसमें कुल जमा राशि जो है वो बाप रे अराउंड 1,54,037.35 करोड़ रुपीज़ है। ओके। अब जो प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित में वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में जो है, जो मनी एलोकेटेड है प्राइमरी सेक्टर में, वो 15.27 के से ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए हम लेंगे रिवीजन टेस्ट। ठीक है, और रिवीजन टेस्ट लेने के बाद हम लेंगे उसका रिवीजन करेंगे हर दिन। ओके। रिवीजन करने के बाद हम लेंगे संडे को हम लेंगे अपना टेस्ट, उसमें आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नोट्स बनाते रहिए, ऐसा मैंने कल बोला है आपको। तो अगर अभी आप नोट्स नहीं बना रहे थे तो प्लीज़ पीछे जाइए, फिर से चालू कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो ये सब याद कीजिएगा, बिकॉज 15-16 का चल रहा है, तो 15-16 का ही रहेगा ईयर का। हमको सिर्फ फिगर से याद करने हैं अभी फाइनली। और अब देखते हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुआ था करके। ठीक है। तो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था, और 15 जनवरी 2016 तक इसमें अराउंड 89,91,000 खाते हो चुके हैं। ठीक है। अब राज्य के जिलों में केंद्रीय सहकारी जो बैंक है उनकी संख्या, साथ ही साथ उनके कार्य शाखाओं की संख्या जो है वो 248 है। और कार्य शाखाओं की संख्या कितनी, और उसमें जो 14-15 के हिसाब से कितना 1,398.02 लाख ईच, मतलब दोनों को मिला है हमको फ्री में। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों में है, इतनी पूंजी है। और राज्य शासन का जो अंशदान है वो अपना 1,398.02 लाख रुपए रहा है। ठीक है। तो इसको, ये दोनों सब साथ में ही है। ओके। अब ये थोड़ा सा कहते हैं फिगर याद कर लीजिए, जो राज्य सहकारी संघ के कुल 543 सहकारी समितियां सदस्य हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव यूनियंस जो है वो 543 मेंबर्स की कोऑपरेटिव कमेटी है। ओके। सो इसमें से कुछ भी आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। आप, मैं जितना बोल रहा हूँ, अगर मेरा टॉपिक या मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पेन कॉपी लीजिए, नंबर नोट करिए, पढ़ते रहिएगा उसको, एक एक दिन बस पढ़िए, कल मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। ओके। तो आज देखते हैं आपकी प्रति व्यक्ति, आज आप लोगों ने बोला था कि साइड में डालिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप अपने चेक कर सकते हैं। भारत का अराउंड 93 के आसपास है, ठीक है, इस देश में। अब आते हैं आपका ये, हमारा आपका जीडीपी जो आप लोगों ने बोला था, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू राज्य, ठीक है, राज्य घरेलू उत्पाद है। तो आपकी एक बार देख लीजिए अपने से, अपने हिसाब से करने के लिए। देखिए, हम लोगों ने ये तीन पहले से पढ़ चुके हैं। ओके। तो ये सिर्फ आपको डेटा के लिए है। मैं एक काम करता हूँ कि हम लोग जो फ्राइडे तक ये कवर कर लेंगे पूरा हम, ठीक है। फ्राइडे के बाद मैं सैटरडे को ये सब चार्ट लेता हूँ, आई मीन ये सब चार्ट को एक पीडी इसका एक पीपीटी बनाता हूँ, सिर्फ चार्ट्स का पीपीटी बनेगा हमारा, सैटरडे को स्पेशल रहेगा, ताकि वी विल कवर इट डे बाय डे, सॉरी नॉट स्लाइड बाय स्लाइड, एवरी चार्ट विल कवर। जितने भी चार्ट अभी आएंगे तो आप लोग को उसके बाद सैटरडे को आपको वो चार्ट का पीडीएफ में दे दूंगा। तो इसमें क्या रहेगा कि आप लोग को कितना कैसे याद करना है हम लोग वो देख लेंगे, या कितना बढ़ा था कितना कम हुआ था, इतना तक हो जाएगा ना, तो ये बहुत है हम लोग के लिए। ओके। देन ये हम लोग कल का स्लाइड है, मैं इसको जानबूझ के रखा हूँ बिकॉज
ये बहुत ज़रूरी है तीनों। आपको ये याद रखना है कि 7.07 या 7.1 के आसपास हमारा स्टेट का भी जीएसडीपी है, मतलब जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है वो भी है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देन दिस इज द अपडेट्स फ्रॉम यस्टरडे गाइज। सो बेसिकली इट इज़ मी। आप लोग बोलेंगे कि मैं अपना ही कमेंट क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज पहला तो ये आपका लिंक है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए and it's completely free, but you can donate if you want to donate. Secondly, this is the line which I want to mention to you guys, like अगर आपको कोई डेटा मिसमैच लगता है अपने तरफ से, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपके पास जो सोर्स है वो कहाँ से है। बिकॉज मैं जो सोर्स अपना रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की साइट से अपना रहा हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा होच पोच पूरा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कैसे जितने तरीके से मैं सिंपलेस्ट करके आपको बता सकूँ वैसे बता रहा हूँ मैं। बिकॉज मैंने अगर अपने आप नोट करता हूँ तो उस नोट करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आता है कि अच्छा इसको ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे, तो वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इवन आपके दिमाग में कोई ना कोई ट्रिक्स आता होगा, तो इट्स नॉट लाइक कि आप मेरा ट्रिक्स ही अपना है, बट एटलीस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 मिनट में पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो दैट्स वाई प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू हैव, इफ अगर कोई भी आपको डेटा मिसमैच लगता है तो प्लीज़ मुझे पहले वो डेटा के साथ साथ उसका सोर्स बताइए कि सर मेरे पास, या विवेक मेरे पास यहाँ से डेटा आया है करके। ओके। देन जंगल सफारी के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है हमारे हम नाम विवेक शुक्ला जी ने। तो बेसिकली प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसा करना है, क्या करना है। बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं कि मंडे को ये ख़त्म होने के बाद देख लेंगे एक बार, ठीक है। एंड टेस्ट में क्वेश्चन ज़्यादा मेंशन करिए सर। ऐसा है ना कि मैं 10 क्वेश्चन बनाता हूँ ना, उसी में मेरी हालत बिगड़ जाती है। आई मीन संडे रहता है तो बेसिकली मैं क्या कर 10 क्वेश्चन में इसका बनाता हूँ, बिकॉज वो आपका रहता है उस हफ्ते का। साथ ही साथ हम लोग कर रहे हैं हर दिन रिवीजन। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको क्वेश्चन आ रहा, आपको बस अपना मैटर करना है कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। अगर आप हर दिन वीडियो देखेंगे तो यू विल सी लाइक हम लोग 5 टॉपिक तो हर दिन रिवाइज कर ही रहे हैं। तो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, 30% 40 क्वेश्चन एक हफ्ते में कर रहे हो आप। साथ ही साथ मैंने 10 क्वेश्चन की एक सीरीज भी लॉन्च की हुई है, डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज जो छत्तीसगढ़ के जो स्टैटिक डेटा है उस पर रहेगी, ठीक है। और करिश्मा आपको लगता है जीडीपी का और प्रति व्यक्ति आय का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको मिल गया होगा। सो एंड प्रीवियस ईयर के डेटा, यस जालेश्वर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सैटरडे को हमारा ये होगा कि हम पूरे के पूरे जो डेटा हैं वो इंक्लूड करेंगे। ओके। सो गाइस रिवीजन, एनसेफेलाइटिस क्या होता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अब देखिए इसको कैसे याद कराऊंगा मैं आपको। आप ये बताइए कि 3.7 किसका है, 6.8 किसका है, और 8.6 किसका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा कि एक ग्रामीण होगा, एक अर्बन होगा, मतलब शहरी होगा, और एक होगा हमारा संयुक्त। तो कभी भी देखिएगा संयुक्त जो होगा वो बीच का होगा, क्योंकि संयुक्त है तो इसका एवरेज निकलेगा, बीच का होगा, ठीक है ना। और ग्रामीण का कितना होगा, ग्रामीण और अर्बन का देखना है हमको। तो एक आंसर आपको मिल गया है यहाँ पे कि बीच का होने वाला है, ठीक है। अब क्या कहना है कि नीला राशन कार्ड और गुलाबी राशन कार्ड में फ़र्क क्या है ना। अब यह है कि टोटल नंबर ऑफ राशन कार्ड जो है लगभग कितने कितने हैं, ठीक है। अब इसका है WPI, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, नहीं है थोक मूल्य सूचकांक है, ठीक है। थोक, ये थोक है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो गाइस पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे चलें अब। तो गाइस ये है कि जो ये हमारा एंसेफ्लाइटिस है, एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं इसको, ये सूरज से निकलती है, मच्छरों के माध्यम से फैलती है, और मनुष्यों के साथ साथ ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा ये असरदार होती है। जापान से आया है ये। देन देखिए अर्बन है, मतलब शहरी जो है हमारा कितना है, 3.6 है। संयुक्त अपना है 6.8, और ये अपना है 8.6 के आसपास। सॉरी ये 3.7 हुआ, ठीक है ना। ऐसे याद करिए, ग्रामीण ज़्यादा है, अर्बन कम है, संयुक्त जो है इन दोनों का मिश्रण है। तो देखिए ग्रामीण और संयुक्त जो सिंपल उल्टा है, ग्रामीण जो है 8.6 है, क्या है, ये है उपभोक्ता CPI, है ना। और हमारा संयुक्त क्या है, 6.8 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऊपर नीचे, और 3.7 हमारा शहरी है। अब नीला जो है वो साधारण है, इसमें 7 किलो चावल मिलता है। गुलाबी जो है उसमें 35 किलो चावल मिलता है। इसके साथ साथ शक्कर, गेहूँ, ये सब को भी अलग अलग है। ओके। देन 59 लाख 48 कितना 48,154 है। तो कैसे इसको याद करेंगे, आप समझ लीजिए 60 लाख के आसपास है। अब 60 लाख मतलब 59.5, 48 है, तो अब 50 ऐसे तो आएगा नहीं बेटा, 68 आएगा, 78 आएगा। तो अब 59.5 की हो, ठीक है।
तो 59.48 के तो याद जाएगा आपको, तो ये तो निकल गया आपका। तो 60 लैक्स फिर भी याद कर लो, ठीक है ना। अब आता है होल सेल, मतलब आपका थोक मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो वो ये हमारे 0.7% की कमी।